अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र शुरू करने वाले हैं। हम सीखेंगे हरकत की ज़ुबान, वो बुनियादी उसूल जो इस कायनात में होने वाली हर एक हरकत को बयान करते हैं। और इस सफ़र के लिए तमाम नहम जमात के तलबा दारुल हिकमा में खुशामदीद। अच्छा, चले एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है? सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, आसमान में उड़ते जहाज, यहां तक कि दरख्त से गिरता हुआ एक सेब। लेकिन साइंसदान आखिर कैसे इतनी परफेक्शन के साथ बता देते हैं कि कोई चीज कहां, कैसे और कितनी तेजी से हरकत कर रही है? इसका जवाब फिजिक्स की खास जुबान में छुपा है। ठीक है, तो चलें फिर इसमें गहराई में उतरते हैं। अपने पहले हिस्से में हम इस वसी फील्ड को जानेंगे जिसमें हर तरह की हरकत का मुताला किया जाता है। इस फील्ड का नाम है मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की वो बुनियाद है जो हमें सिखाती है कि चीज़ें हरकत क्यों करती हैं और वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इस हरकत को शुरू करती हैं, रोकती हैं या उसकी सिमत बदलती हैं। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में, अगर कोई चीज़ हरकत में है तो इसका मुताला हम मैकेनिक्स में करते हैं। अब मैकेनिक्स खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो उसे समझने के लिए हम इसे दो मेन हिस्सों में बांटते हैं। पहला है काइनेमैटिक्स। ये सिर्फ हरकत को देखता है। ये सवाल नहीं करता कि हरकत क्यों हो रही है, ये बस बताता है कि कोई चीज़ कैसे हरकत कर रही है, कितनी रफ्तार से, कितना फासला तय किया। जबकि दूसरा हिस्सा डायनामिक्स, वो ज़रा जासूस किस्म का है। वो गहराई में जाकर ये पूछता है कि चीज़ें क्यों हरकत कर रही हैं, आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो उन्हें धकेल रही है या खींच रही है। तो हरकत को ठीक ठीक समझने के लिए हमें ख़ास ज़बान की ज़रूरत है। ये हमारी रोज़मर्रा की उर्दू या अंग्रेज़ी नहीं है, ये फिज़िक्स की अपनी ज़बान है। और इस ज़बान के दो सबसे अहम और बुनियादी लफ्ज़ हैं स्केलर्स और वेक्टर्स। चलें पहले लफ्ज़ से शुरू करते हैं। स्केलर। स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे समझने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, उसकी मिकदार, यानी वो कितनी है। इसमें बस एक नंबर होता है और साथ में उसका यूनिट। मिसाल के तौर पर, जब हम दुकान पर जाकर कहते हैं कि 5 किलो चीनी दे दें, तो क्या बात में कोई अभाम रह जाता है? नहीं, 5 किलोग्राम, बात मुकम्मल हो गई। ये एक स्केलर है। इसी तरह 8 मीटर का फासला, 10 सेकंड का वक्त या 40 डिग्री का टेम्परेचर, ये सब स्केलर्स हैं, क्योंकि इन्हें बताने के लिए हमें किसी सिमत या डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब आते हैं इस जबान के दूसरे और बहुत ही पावरफुल लफ्ज़ पर, वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी मिकदार है जिसे पूरी तरह समझने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो उसकी मिकदार, यानी वो कितना है, और दूसरा उसकी सिमत, यानी वो किस तरफ है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है वेलोसिटी। देखें, अगर कोई कहे कि एक गाड़ी 25 मीटर फी सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो ये मालूमात अधूरी है। सवाल उठेगा, भाई किस तरफ जा रही है? लेकिन अगर कोई कहे कि गाड़ी 25 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से शुमाल की तरफ जा रही है, तो अब बात मुकम्मल हो गई। ये एक वेक्टर है क्योंकि इसमें मिकदार भी है और सिमत भी। फोर्स और वजन भी वेक्टर की ही मिसालें हैं। तो दोनों में बुनियादी फर्क क्या हुआ? स्केलर हमें सिर्फ बताता है कितना, और इन्हें हम आम नंबरों की तरह जमा कर सकते हैं, जैसे 5 जमा 3 8। लेकिन वेक्टर हमें बताता है कितना और किस तरफ, दोनों। और चूंकि इसमें सिमत भी शामिल है, इसलिए इन्हें जमा करने के तरीके भी खास होते हैं। चलें, थियरी तो काफ़ी हो गई, अब ज़रा प्रैक्टिकल काम करते हैं। देखते हैं कि अगर हमें कागज़ पर एक वेक्टर दिखाना हो तो वो कैसे दिखाया जाएगा। वेक्टर को जाहिर करने का तरीका बहुत ही आसान और दिलचस्प है। हम इसके लिए एक सीधी लकीर इस्तेमाल करते हैं जिसके एक सिरे पर तीर का निशान यानी एरो हेड बना होता है। अब इसमें दो बातें हैं। लकीर जितनी लंबी होगी, वेक्टर की मिकदार उतनी ही ज्यादा होगी, और तीर का निशान जिस तरफ होगा वही वेक्टर की सिमत होगी। बस ये दो चीजें मिलकर एक मुकम्मल वेक्टर बनाती हैं। आइए एक मिसाल से इसको समझते हैं। फर्ज करें हमें 350 न्यूटन की एक फोर्स का वेक्टर बनाना है जो 60 डिग्री के एंगल पर लग रही है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम एक स्केल सेट करेंगे, जैसे कि 100 न्यूटन को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो 350 न्यूटन के लिए हमें 3.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी होगी। ठीक, अब हम एक प्रोटेक्टर की मदद से 60 डिग्री का जाविया बनाएंगे और उस सिमट में 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे और आखिर में तीर का निशान लगा देंगे। लीजिए, हमारा फोर्स वेक्टर तैयार है। अच्छा, ये तो हुई एक वेक्टर की बात, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक चीज़ पर एक ही वक्त में कई फोर्सेस लग रही होती हैं। तो फिर क्या होता है? इन सब वेक्टर्स को जमा कैसे किया जाता है? जब हम बहुत सारे वेक्टर्स को जमा करते हैं ना, तो उनके जवाब में हमें एक नया सिंगल वेक्टर मिलता है। इस वेक्टर को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये समझ लें कि ये उन सब वेक्टर्स का मजमूई नतीजा है। ये अकेला ही वो सारा असर पैदा करता है जो वो सब वेक्टर्स मिलकर कर रहे थे।
तो वेक्टर्स को ग्राफ पर जमा करने का एक बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीका है जिसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इसका उसूल यह है कि एक वेक्टर के सर यानी हेड को दूसरे वेक्टर की दम यानी टेल से जोड़ दिया जाए। इस पर अमल करना बहुत आसान है। सबसे पहले अपना पहला वेक्टर ड्रॉ करें। ठीक, अब जहां उसका तीर यानी हेड खत्म हो रहा है ना, बिल्कुल वहीं से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना शुरू कर दें। अगर तीसरा वेक्टर भी है तो उससे दूसरे के हेड से शुरू कर दें। और जब सारे वेक्टर्स जुड़ जाएं तो आखिर में सबसे पहले वेक्टर की दुम से लेकर सबसे आखिरी वेक्टर के सर तक एक सीधी लकीर खींच दें। बस ये जो नई लकीर बनी है यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आज हमने हरकत के ज़बान के दो सबसे अहम लफ्ज़ सीखे, स्केलर्स और वेक्टर्स। अब एक सवाल सोचने के लिए, अगर एक मेज़ पर रखी किताब को दो लोग अलग अलग समतों से खींच रहे हों तो क्या अब हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि वो किताब आखिर किस समत में हरकत करेगी? बिल्कुल, और यही फिजिक्स की खूबसूरती है कि ये हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और इसके बारे में पेशगोई करने के काबिल बनाती है।